नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। तैयारी आप सबकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और देखिए, आप जो है आपके सामने कल की तारीख के अंदर एक आपको बड़ी खुशखबरी मिली। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे, यानी जो बच्चे बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी, एआर, एसएसबी के अंदर जो बच्चे जाने के इच्छुक थे, उन्होंने 2024 का जो पेपर दिया था, तो उसमें बच्चों 26,000 पोस्टें थी और 26,000 पोस्टों को बढ़ाकर कितनी कर दी है? 46,000 पोस्टें जो है लगभग बच्चों क्या है, दुगनी के आसपास ये पोस्टें कर दी है। तो जो बच्चे पहले आसपास थे, बिल्कुल अब सुनिश्चित हो जाइए बच्चों। और इसके अलावा देखिए, एक आपके लिए खुशखबरी ये भी है बच्चों की आने वाले दिनों के अंदर, यानी जुलाई महीने के अंदर जो है रेलवे के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। ग्रुप डी की वैकेंसी के साथ एनटीपीसी की वैकेंसी भी आने वाली है। तो अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आप जोरदार तरीके से तैयारी बच्चों शुरू कर दीजिएगा। और आज की क्लास देखिए अपन शुरू करते हैं। आज देखिए बच्चों, छोटा सा कंसेप्ट है, कहने को छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम्स के अंदर बच्चों अपने को देखने को मिल जाता है। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बच्चों किसी भी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। और क्वेश्चन कैसा मिलता है बच्चों? उपाधियों से संबंधित मिलता है। उपाधियों से संबंधित कैसे क्वेश्चन मिलता है? उपाधियों का मतलब ये हुआ कि कौन सी उपाधि किस व्यक्ति को दी गई है। और कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस व्यक्ति के द्वारा प्रदान की गई है भाई। तो किस व्यक्ति के द्वारा प्रदान की गई है, कौन सी उपाधि दी गई है, इन सारे प्रश्नों को आज अपन क्या करेंगे बच्चों? हल करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास की पहली स्लाइड देखिए बच्चों। सबसे पहले तो देखिए, उपाधि किसकी उपाधि? महात्मा की उपाधि। किसकी उपाधि बच्चों? महात्मा की उपाधि भाई। देखिए भाई, महात्मा की उपाधि किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो महात्मा की उपाधि आप सभी को पता है, बापू को प्राप्त है, यानी महात्मा गांधी को ये उपाधि मिली हुई है। तो ये कि महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसके द्वारा दी गई बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। देखिए, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। देखिए, एग्जाम्स में कितनी बार पूछा गया है अर्धनग्न फकीर किसको कहा गया था? महात्मा गांधी को कहा गया। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया था? भाई विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो है अर्धनग्न की संज्ञा दी गई थी। देखिए, देशद्रोही फकीर किसको कहा? महात्मा गांधी को कहा। और देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? इन्हीं भाई साहब ने कहा था। किसने? चर्चिल ने कहा था भाई। किसने कहा था? इन्हीं ने कहा था, यानी चर्चिल के द्वारा कहा गया था। देखिए, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहा गया था? महात्मा गांधी को कहा गया था। और किसके द्वारा कहा गया था? तो भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल का नाम था बच्चों माउंटबेटन। अल्बर्ट विक्टर निकोलस फ्रांसिस लुई माउंटबेटन, इनका पूरा नाम था। तो इसका मतलब जो है, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी को कहा गया। और माउंटबेटन के द्वारा जो है कहा गया भाई। किसके द्वारा कहा गया? माउंटबेटन के द्वारा। तो फिर से देखिए, महात्मा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। अर्धनग्न फकीर किसे कहा गया था? महात्मा गांधी को। देशद्रोही फकीर किसे कहा गया था? महात्मा गांधी को। वन मैन बाउंड्री फोर्स भी किसे कहा गया था? महात्मा गांधी को। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत अगर पूछा जाए कि कब लौटते हैं, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान के अंदर यानी भारत में लौटते हैं बच्चों 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी भारत में लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को। तो जब 9 जनवरी को लौटते हैं बच्चों, तो प्रत्येक साल 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक साल 9 जनवरी को बच्चों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस है? आप कहोगे प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है? बापू दक्षिण अफ्रीका से कहां पे लौटते हैं? भारत के अंदर लौटते हैं, स्वदेश लौटते हैं। और इसी स्वदेश लौटने के उपरांत जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए, आप सभी को पता है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी भाई? महात्मा गांधी की हत्या होती है 30 जनवरी 1948 को। और इसी 30 जनवरी को पूछा जाए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है बच्चों शहीद दिवस। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कहोगे सर शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? इसलिए मनाया जाता है, नथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी
48 को। तो इसीलिए कौन सा दिवस हो गया, तो अपने सामने हो गया बच्चों शहीद दिवस हो गया। प्रवासी भारतीय दिवस, इसे कई बार अविनाशी भारतीय दिवस भी कहा जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस या फिर अविनाशी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो भैया आगे वाली स्लाइड्स में, आगे वाली स्लाइड में देखिए क्या पूछा गया है, उपाधि देखिए पूछा क्या गया है, माफ करना भाई। देखिए भाई, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई है, गुरुदेव किसे कहा जाता है, गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव किसे कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव किसे कहा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया बच्चों, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। देखिए बच्चों, भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है भाई, तो बच्चों भारत का राष्ट्रगान है, इधर लिखते हैं अपन, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा कभी भी आपसे पूछा जाए, कभी भी आपसे पूछा जाए बांग्लादेश का राष्ट्रगान, पूछा जाए आपसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया भाई, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बच्चों किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया भाई। किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। कौन सा है भाई, तो ये है बच्चों आमार सोनार बांग्ला। कौन सा हो गया, आमार सोनार बांग्ला भाई, आमार सोनार बांग्ला। कहाँ का राष्ट्रगान हो गया, बांग्लादेश का राष्ट्रगान। लिखने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, गुरुदेव थे। देखिए भाई, इसके अलावा से पूछा जाए साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार, साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हो गए, पहले भारतीय, पहले भारतीय नहीं कैसे भी कह सकते हो, पहले एशियाई, पहले एशियाई कौन हो गए, तो पहले एशियाई हो गए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हो गए भी। कौन हो गए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। किस कृति के लिए इन्हें दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, साहित्य के लिए बच्चों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जिस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है। देखिए भी, शांति निकेतन की स्थापना बच्चों, शांति निकेतन, शांति निकेतन आश्रम, शांति निकेतन आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। शांति निकेतन आश्रम पूछा जाता है ये आश्रम है कहाँ पे, तो ये आश्रम है बच्चों पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर है, वीर भूमि के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में वीर भूमि के अंदर ये आश्रम स्थित है। और इसी आश्रम को 2023 में, इसी आश्रम को 2023 के अंदर यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था भाई, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। किसे किया गया, तो ये शांति निकेतन को किया गया। और पूछा जाए आपसे कि भारत के अंदर यूनेस्को स्थल कितने हैं भाई, भारत में यूनेस्को स्थल कितने, बच्चों भारत में यूनेस्को स्थल है 42, 42 है। जबकि आपसे ये भी पूछा जाए कि ये जो आश्रम है कौन सा, शांति निकेतन, ये कौन सा बना था यूनेस्को का, तो यूनेस्को का 41वां स्थल बना था। भारत में कौन सा 41वां स्थल बनता है। टोटल पूछा जाए तो भारत में कितने हो गए, 42 हो गए भी। कितने हो गए, 42 हो गए। तो एक ही क्वेश्चन था बच्चों, एक क्वेश्चन के अंदर अपन ने बहुत सारी चीजों को क्या किया है, हल किया है। इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, सरदार किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, वारदोली की महिलाओं, वारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। और ये वारदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें उपाधि कब प्रदान की गई थी, 1928 के अंदर, 1928 के अंदर वारदोली की महिलाओं के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, सरदार को सरदार की उपाधि दी गई थी।
देखिए बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। कितनी बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, आयरन मैन किसे कहा जाता है? आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। पूछा जाता है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों पूछा जाता है भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का विस्मारक कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? सरदार पटेल को कहा जाता है। किसे? सरदार पटेल को। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे भाई? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे भाई? भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे भाई? सॉरी, माफ करना, भारत के प्रथम गृह मंत्री। भारत के प्रथम गृह मंत्री भाई, वित्त मंत्री नहीं, गृह मंत्री लिखना है भैया अपने को। कौन सा मंत्री? गृह मंत्री। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हो गए? होम मिनिस्टर कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे भाई? सरदार पटेल थे। कौन थे बच्चों? सरदार पटेल थे भाई, सरदार पटेल थे। वर्तमान के गृह मंत्री आपसे पूछ लिया जाए भाई, वर्तमान के गृह मंत्री आपसे पूछ लिया जाए, कौन नहीं जानेगा भाई? अमित शाह। कौन नहीं जानेगा? अमित शाह क्या है? वर्तमान के गृह मंत्री है भाई। कौन है? गृह मंत्री। कहाँ के हो गए? भारत के वर्तमान के गृह मंत्री। दो जानकारियां और पढ़िए भाई। भारत की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति किसकी है भाई? दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति किसकी है भाई? तो ये है बच्चों सरदार पटेल की। कौन सी है? सरदार पटेल की। तो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति का नाम क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम हो गया उसका? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। इसका नाम हो गया बच्चों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। किस महापुरुष की प्रतिमा होगी भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे सर ये प्रतिमा तो गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पे होगी? बिल्कुल सही कहा आपने। कहाँ पे होगी? गुजरात के अंदर स्थित होगी। गुजरात के किस जिले के अंदर होगी भाई? नर्मदा जिले के अंदर होगी। और इससे भी अच्छा क्वेश्चन, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है भाई? ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर है। और 597 फीट क्या है? ऊंची है भाई। 597 फीट क्या है? ऊंची है। तो पूरा का पूरा विश्लेषण पढ़ा अपन ने किसके बारे में? सरदार पटेल के बारे में, जहां से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब देखिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अपन ने पढ़ी, बारडोली की महिलाएं। जबकि अपना क्वेश्चन कौन सा था? अपना क्वेश्चन ये था कि सरदार किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? वारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, विवेकानंद की उपाधि किसे दी गई है? स्वामी विवेकानंद को दी गई है। स्वामी जी को विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? महाराजा खेतड़ी के द्वारा, अजीत सिंह के द्वारा प्रदान की गई। महाराजा खेतड़ी अजीत सिंह के द्वारा क्या की गई बच्चों? प्रदान की गई स्वामी। देखिए भाई, कई बार पूछा जाता है बच्चों, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? तो स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो के अंदर गए थे। कब गए थे? 1893 में गए थे। स्वामी जी को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? स्वामी जी को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तूफानी हिंदू कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तूफानी हिंदू कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। एसएससी कई बार ये भी पूछती है स्वामी जी के बचपन का क्या नाम है? तो स्वामी जी के बचपन का नाम हो गया नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम हो गया बच्चों? नरेंद्र नाथ दत्त। किसका नाम हो गया? स्वामी विवेकानंद का हो गया भाई। किसका हो गया? और कभी आपसे पूछे कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? तो बच्चों रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस किसका नाम था भाई? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है माता काली के पुजारी थे भाई। ये किसके पुजारी थे? काली के पुजारी थे। माता काली के पुजारी थे भाई। किसके पुजारी थे? माता काली के पुजारी थे। इस बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो देखो भाई आगे वाली स्लाइड देखिए भाई, देश नायक किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। चांसलर थे कहाँ के? ये जर्मनी के चांसलर थे जिनके द्वारा इन्हें कहा गया था। चलो देखो आगे, देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। आजाद शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया बच्चों? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। देखिए भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम क्या रहे थे भाई? भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सर्वाधिक लंबी अवधि वाले राष्ट्रपति, सर्वाधिक लंबी अवधि वाले राष्ट्रपति। तो सर्वाधिक लंबी अवधि वाले राष्ट्रपति भी कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे राष्ट्रपति जिनका मनोनयन हुआ प्लस जिन्हें निर्वाचित किया गया था, कौन से राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन कहां से? संविधान सभा के अंदर। तो इनका निर्वाचन जो है बिहार से, कहां से हो गया? बिहार से इनका निर्वाचन हुआ। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया। कब दिया गया बच्चों? 1962 में दिया गया। 1962 के अंदर जो है उन्हें प्रदान किया गया। इस बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए भी, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ये जो है पाकिस्तान के पहले क्या रहे थे भाई? गवर्नर जनरल रहे थे। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को किसके द्वारा कहा गया था भाई? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया बच्चों? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। देखिए भी राजा की उपाधि किसे है? राजा राम मोहन, राजा नहीं है ये, राजा राम मोहन राय अभी, राजा राम मोहन राय को दी गई। किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? अकबर द्वितीय के द्वारा। देखिए भाई ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा होगी? राजा राम मोहन राय के द्वारा होगी। 1828 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1828 के अंदर की गई थी। कब की गई बच्चों? 1828 के अंदर की गई। तो देखिए आज वाला छोटा सा कंसेप्ट था अपने सामने, लेकिन फिर भी 18 से 20 मिनट की क्लास होगी बच्चों। तो ये जो है पूरा का पूरा पढ़िए बच्चों। आप अगर पूरा का पूरा इसे पढ़ते हो तो इसका मतलब एक क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम्स के अंदर जो है देखने को निश्चित मिलता है। और आप सभी को पता है एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। एक क्वेश्चन सही तो आपकी जिंदगी सही, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो इसका मतलब आपका सफर वहीं से क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो देखिए बच्चों मिलते हैं फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।